जिनका नाम एन अक्षर से शुरू होता है उनके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे एन अक्षर कौन सी राशि में आता है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी विस्तार से कि आपके लिए नया वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। चार्लियन न्यूमरोलॉजी के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला एन लेटर अंक 5 के अंतर्गत आता है और 5 का अंक अंक ज्योतिष में बुध ग्रह के अधीन होता है। यदि ज्योतिष की बात करें तो यह अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं और इनकी जो राशि बनती है कन्या राशि बनती है। दोस्तों जिसके स्वामी भी बुध देव ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन लोगों का नाम एन लेटर से शुरू होता है उन लोगों के लिए 2022 में बुध और शनि के द्वारा विभिन्न प्रकार से बनने वाले योगों और दोषों के आधार पर जीवन में विभिन्न प्रकार के शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। यदि आप विवाहित जातकों की बात की जाए तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी समन्वय बेहद अच्छा रहेगा और उसकी बदौलत आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को समय रहते और सही प्रकार से निभा पाने में सफल होंगे, जिससे संतान का भी दिल जीत पाएंगे। आपके जीवन साथी को आगे बढ़ने में आपके साथ की आवश्यकता होगी। वह अपने करियर को बनाने में आपका योगदान भी चाहेंगे और आपको एक आदर्श जीवन साथी के रूप में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रसन्नता भी होगी और आप दोनों मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को बेहद अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे। जीवन साथी के साथ आप वर्ष के मध्य में काफ़ी यात्राएं भी करेंगे और कुछ धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। इनसे आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस वर्ष के अंत में आपकी यह इच्छा पूर्ण हो सकती है। जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त है उन्हें संतान की प्रगति से अच्छा संतोष प्राप्त हो सकता है और खुशियां मिल सकती है। करियर और व्यवसाय, चलिए जरा एक नज़र इस पे डालते हैं कि आपका करियर और व्यवसाय कैसा रहने वाला है। यदि करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो यह पता चलता है कि वर्ष की शुरुआत नौकरी करने वाले लोगों के लिए सामान्य रहेगी, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है कि यदि आप अपने नौकरी को बदलने के मन बना लिया है तो आपके पास एक नई नौकरी का ऑफर भी होगा और आप नई नौकरी की शुरुआत भी कर सकते हैं। उस नौकरी में आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे तो सफलता भी मिलेगी। आपके प्रधान ग्रह बुध आपकी नौकरी के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे और आपको अपने बुद्धि और कार्यकुशलता की बदौलत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। वर्ष की शुरुआत के बाद जैसे ही वर्ष का मध्य शुरू होगा आपको अपने काम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाओं में बढ़ोतरी होगी और आप कुछ ज़्यादा पाने की सोच सकेंगे। ऐसे में किसी भी गलत बयानबाजी से आपको बचनी चाहिए। हम आपको सलाह देंगे कि ऐसा करना आपके विरुद्ध जा सकता है। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा और नौकरी में भी अच्छी उन्नति मिलने की संभावनाएं बन रही है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो वर्ष की शुरुआत से ही सफलता आपके कदम चूमेगी और आपकी मेहनत आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। आपकी व्यावसायिक बुद्धि आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देगी जो समय से पूर्व ही मार्केट की चाल को समझकर अपने व्यापार को गति दे पाएगा। ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी और यदि आप पूंजी निवेश करना चाहें तो उसमें भी सफलता मिलने के संभावनाएं रहेगी। वर्ष के मध्य में आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता मिलेगी जो एक अच्छा व्यापारी होने के साथ साथ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होगा। उसकी सलाह मानकर आप कुछ बड़े कदम उठाएंगे जो आपके व्यापार के लिए क्रांतिकारी कदम होगा और इससे आपको आशातीत सफलता मिल सकती है। वर्ष का उत्तरार्ध आपको सफलताएं दिलाएगा। कैसा रहेगा आर्थिक जीवन? आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको वर्ष की शुरुआत से ही आमदनी में वृद्धि दिखाई देगी और यह बढ़ोतरी आपको परेशानियों से दूर रखेगी। आपके खर्चे अधिकतर धार्मिक गतिविधियों पर होंगे या परिवार में शुभ कार्य से जुड़े इन सब चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, लेकिन आपकी आमदनी भी लगातार बनी रहेगी जो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत प्रदान करेगी। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच आपको अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त होगी और आपके पास अच्छी मात्रा में धन की आवक होगी। वर्ष का मध्य आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर साबित होगा और इस समय में आपकी योजनाएं अटक सकती है। महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब होने से धन आने के मार्ग बाधित होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही अर्थात वर्ष के अंतिम महीनों में आपको सबक आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। ईश्वर कृपा से आपको अप्रैल मई में सरकारी क्षेत्र में अचानक से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? जरा एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको इस वर्ष पेट से जुड़े रोग प्रति
सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों इसके अतिरिक्त जोड़ों का दर्द, गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। विशेष रूप से वर्ष के शुरुआती समय में ऐसा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए अपने खान-पान की आदत पर ध्यान दें। ज़्यादा विलंब से रात्रि के समय भोजन ना करें और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्याएं ना आए। वर्ष का मध्य और उत्तरार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति भी प्रदान करने वाला साबित होगा। इस वर्ष आपको अपनी सभी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप तंदुरुस्त बने रहें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। कैसा रहेगा शिक्षा? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए चलिए कुछ बातें बताते हैं। यदि विद्यार्थियों की बात की जाए तो आप शिक्षा के महत्व को समझ चुके हैं और इसलिए मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी, जो आपको शिक्षा में अच्छी स्थिति में पहुंचा देगी और परीक्षा में भी अच्छे अंक प्रदान कराएगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जमकर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके अंदर वर्तमान समय में आलस्य की अधिकता हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अपनी प्रतियोगिता में विफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अभी से जाग जाएं और खूब मेहनत करें। ग्रहों के प्रभाव से आपको वर्ष के मध्य में सरकारी नौकरी की परीक्षा में सफलता मिलने की संभावनाएं बन सकती है। इस दौरान यदि आप किसी नौकरी के लिए आवेदन भी करते हैं तो वह आपको कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी अपने तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और शिक्षा में आपका प्रदर्शन सुधार रहेगा। लेकिन आपको अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। कुछ लोग आपका ध्यान भटकाएंगे। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रख रहे विद्यार्थियों को अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। साल के मध्य में आपको कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। कैसा रहेगा प्रेम जीवन? दोस्तों प्रेम संबंधी मामलों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप अपने प्रियतम की हर बात मानेंगे और उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे। यदि उनके परिवार वालों को भी मनाना हो तो आप कोशिश करेंगे कि आप उन्हें मना सके। इस प्रकार काफ़ी कठिनाइयों के बावजूद आप अपने प्रेम जीवन को बेहद अच्छा बनाने में सफल भी हो सकते हैं। इस साल यदि आप कोशिश करेंगे तो आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं उन्हें अपने दिल की सभी बातें कह पाएंगे और आप दोनों का आपसी संबंध, आपके रिश्ते में आप उसको बढ़ा सकते हैं और आप दोनों की शादी भी हो सकती है। भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपको वर्ष के मध्य में कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके कुछ ऐसे मित्र या हितैषी होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इससे आपको सत्य का आभास होगा कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए आप साल के अंतिम महीनों में एक दूसरे के साथ गठबंधन करने में सफल हो सकते हैं। आपका प्रेम जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार का भाव भी रहेगा। आप एक दूसरों को परेशानी में घिरते देख मदद भी करेंगे। इस प्रकार इस वर्ष प्रेम जीवन काफ़ी हद तक प्रेम से भरा रहेगा। दोस्तों इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका यह नया वर्ष 2022 अच्छा रहे तो इसके लिए एक उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बताते हैं। आपके लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का प्रतिदिन पाठ करना अत्यंत फलदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।